हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपसे? तो स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे सीबीएसई क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। तो अकाउंटेंसी में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था, उसका बेसिक्स हमने पढ़ लिया, थ्योरी वगैरह पढ़ ली है। तो उसका जो लास्ट पोर्शन हमने करा था उस पोर्शन को पहले रिवाइज करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। टोटल 6 कॉन्सिक्वेंसेस, 6 चीजें होने वाली है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो पहली चीज आती है कि आपका प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वल हो जाएगा। सेकंड चीज निकल के आती है कोई आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करा जाएगा। तीसरी चीज आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलाउ नहीं करा जाएगा। साथ साथ में फोर्थ वन इज नो रेमुनरेशन सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, कोई सैलरी रेमुनरेशन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। वहीं पे पांचवी चीज निकल के आती है कोई नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। बट कंडीशन ये है अगर सारे पार्टनर एग्री कर गए तो आप एडमिशन कर सकते हो। वहीं पे सिक्स केस ये है कि आप अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया उस केस में हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ कर देंगे 6%। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं करा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये 6 चीजें हैं, 6 चीजें। अब इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर पार्टनर है। दे डू नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड, और उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अगर नहीं बनाई तो उसी को हम साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहला केस क्या है, सैलरी टू बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ। क्या आपको लगता है हैरी को 10,000 रुपए पर मंथ देने चाहिए? नहीं, सीधा सीधा मना कर देंगे, बोल देंगे यहाँ से जाओ शांति से। ठीक है, 10,000 रुपए अलाउ नहीं करेंगे कोई भी। गैरी टू गेट कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब गैरी है, हैरी का हो गया, अब गैरी बोलता है मेरे को 10% कमीशन दो प्रॉफिट का। हम बोलेंगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डेट साइन नहीं करी, इन्होंने एडवांस में कुछ भी डिसाइड नहीं करा। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। आईओसी बोलते हैं, आईओसी 10% मांग रहे हैं हैरी और गैरी, ये भी अलाउ नहीं होगा। अगला है गैरी डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन। अपना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो अलाउ है, फर्म ने पार्टनर को दिया है तो नहीं अलाउ। कंडीशन, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करा जाएगा। यहाँ पे गैरी डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय हर टू फर्म। सही बात है कि गैरी ने फर्म को दिया, ठीक है, क्या दिया? लोन दिया। उसके ऊपर वो 12% मांगता है। सही है क्या? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ओ सॉरी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा बट 6% दिया जाएगा। तो ये गैरी की ये वाली बात 12% वाली गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, 50,000 के ऊपर 12 नहीं 6%, 6% का मतलब 6/100। तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आ गया आपका 3,000 रुपए अलाउ करे जाएंगे, 6,000 नहीं। तो ये वाली चीज में ना है, 12% तो नहीं, 12% तो नहीं, 6% दिया जाएगा। हैरी वांट टू इंट्रोड्यूस चोमो एज अ पार्टनर, चोमो को पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। तो गैरी ऑब्जेक्ट करता है उस चीज को, गैरी बोलता है नहीं करेंगे। हमने कंडीशन पढ़ी थी अगर एडमिशन करना है तो उसके सारे पार्टनर एग्री करने चाहिए। बट यहाँ पे गैरी भाई साहब तो रूठ गए हैं। अगर गैरी क्या नहीं कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा, तो उसे एडमिट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हैरी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म। तो हमें पता है ना, विड्रॉ करेगा, कैपिटल है उसके पास, आईओसी आईओडी अलाउ नहीं है। तो ये विड्रॉ कर रहा है तो कहीं ना कहीं गैरी ऑब्जेक्ट करता है कि आईओडी शुड बी चार्ज। गैरी बोलता है 10% देना चाहिए, नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 48,000 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है। गैरी बोलता है कि इस प्रॉफिट को 2-3 में बांट लो। 2-3 का मतलब क्या हो गया? 48,000 के 2/3, 5 हिस्से करेंगे। 5 में से 3 हिस्से, ज्यादा वाले हिस्से किसे मिल जाएंगे? गैरी, गैरी सेकंड पार्टनर है। ज्यादा हिस्सा कौन मांग रहा है? गैरी। बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वल हो जाता है। तो 2/3 नहीं, इस केस में हम क्या करेंगे? इक्वल। तो हैरी और गैरी को इक्वल कैसे मिलेगा? 24,000 और 24,000। भाई सब तेज चलने की कोशिश कर लेते हैं। समझ आया? देखो एक बार जल्दी से नोट करो।
आपने पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है वो वाला टॉपिक कर लिया हो। तो अब बढ़ते हैं हम जनरल एंट्रीज को। कुछ बेसिक से टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा है। बेसिकली दो चीजों के ऊपर जो हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा और फर्म पार्टनर को लोन देगी, उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे सिखाई गई है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय द पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा, यहाँ पे मान के चलो पार्टनर ले लेते हैं और यहाँ पे फर्म ले लेते हैं। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, लेट्स से 1 लाख का लोन दिया, तो फर्म को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा एट द रेट 6% इफ डीड इज साइलेंस। अगर साइलेंस है तो 6% देना पड़ेगा, अगर साइलेंस नहीं है तो जो डिसाइड करा है। जो ये इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए लॉस है। क्या है? लॉस। और अगर लॉस होता है तो पीएल के डेबिट में जाता है। और जब पार्टनर फर्म को लोन देगा, तो फर्म के हिसाब से, किसके हिसाब से? फर्म के हिसाब से बैंक में पैसा आया होगा और यहाँ पे पार्टनर लोन क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। ये जनरल एंट्री है जब फर्म को लोन मिला, फर्म रिसीव लोन। इतनी चीज समझ में आ रही है? और फर्म के लिए वो इंटरेस्ट खर्चा माना जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं। अलाउ इंटरेस्ट टू पार्टनर को अगर इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को डेबिट डिस्प्ले करा, क्योंकि ये एक तरीके का तुम्हारे लिए लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। एंड पार्टनर लोन को यहाँ क्रेडिट कर दिया गया। पार्टनर लोन को इसलिए क्रेडिट करा गया क्योंकि ये क्रेडिट है और क्रेडिट को मेरे को फिर से बढ़ाना है तो हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट को इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जो इंटरेस्ट फर्म के लिए नुकसान है, फर्म के लिए लॉस है, ये किसी के लिए फायदा भी है। फायदा किसके लिए है? पार्टनर के लिए। और फायदा होता तो बढ़ता है। ये नीचे समझ में आई? तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन। सेकंड ऑन द पेमेंट। तो जब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, अगर मैं किसी चीज की पेमेंट करूंगा तो वहां पे मेरे पास से कैश जाएगा, बाहर जाएगा, उसका आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे चेक करो टू बैंक, और डेबिट क्या करूं? जो पार्टनर लोन अभी क्रेडिट करा उसे डेबिट कर दो और ये नेट यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब बचा क्या आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपके नेट प्रॉफिट से पहले माइनस हो जाता था पीएल अकाउंट में, तो इसे पीएल अकाउंट से क्या कर देंगे? हम राइट ऑफ कर देंगे। 3 एंट्री। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन को, जो आपने यहाँ खर्चा दिखाया, उसे हम पीएल में डेबिट करते हैं। 11th क्लास याद करो, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता था, तो पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन चेक कर सकते हो। ये आपका पीएल है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना समझ आया? इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एवीएस 3 पार्टनर, एवीएस 3 पार्टनर, उनका रेशो 1:1:1। वी ने लोन दिया फर्म को। समझ आया? वी ने लोन दिया फर्म को, पार्टनर टू फर्म हो गया। कब दिया? 1/9/2024। डेट का रेलेवेंस है। अगर मैं 1/9/2024 को दूंगा तो 31/3/2025 को मेरा ईयर एंड हो जाएगा, तो मेरे को 7 महीने का इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा। 7 महीने का इंटरेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम के हिसाब से 12%। अगर 12% नहीं बोला होता तो 6% देना पड़ता। पहली एंट्री होती है अलाउ करने की, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होता है, पार्टनर लोन क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करा? 2 लाख इंटू 12/100 अपॉन में 7/12। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 to 14, तो 14,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया। सेकंड केस में इसकी पेमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेमेंट। जैसे पेमेंट करूंगा पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक 14,000। एंड तीसरे केस में मेरे को हमेशा राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा राइट ऑफ करो, तो आप राइट ऑफ करोगे तो पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 14,000। ये वाली चीज समझ में आई? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाए, उस केस में 6% अलाउ करेंगे। आप इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। अगला केस क्या निकल के आता है? अगला केस निकल के आता है इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब की बार फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, तो क्या होने वाला है? अब की बार यहाँ फर्म है, दूसरी साइड पार्टनर है। फर्म ने पार्टनर को 1 लाख का लोन दिया, उसके ऊपर पार्टनर इंटरेस्ट देगा, उसे हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इंटरेस्ट। जो ये इंटरेस्ट दिया गया ये अग्री है। अगर फर्म और पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि 10% है तो दे दिया जाएगा कि पार्टनर 10% देगा। बट ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाएगी
फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उस केस में इंटरेस्ट अलाउ नहीं करा जाएगा अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है। तो जो ये इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को देगा, ये फर्म के लिए फायदा है, और फायदा तो पीएल के क्रेडिट में। बट ये इंटरेस्ट पार्टनर के लिए नुकसान है, नुकसान होता है तो उसकी कैपिटल कम कर दी जाती है। कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है, जैसे लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाती है। इतना समझ आया ये वाली चीज। इसके बाद पहली जर्नल एंट्री आती है वो चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ लोन फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना। उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या है, एक तरीके का फायदा, और फायदा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो गया। अब की बार लोन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्रेडिट कर दिया है। अब की बार हमें पेमेंट नहीं करनी इंटरेस्ट की, अब की बार हमें रिसीव करना है। तो जब ये रिसीव होता है तो कैश बैंक डेबिट हो जाता है, पार्टनर कैपिटल जो डेबिट हुई ऊपर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। जैसे लोन क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, वैसे ये पार्टनर कैपिटल डेबिट यहाँ पे क्रेडिट। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर कर देंगे पीएल के अंदर, जैसे पीएल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फायदा तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। जनरल एंट्रीज, 3 जनरल एंट्री, पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक टू partners capital, and interest on loan to the profit and loss account। ठीक है, सेम एंट्रीज यहाँ पे, एंट्रीज जरूर माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। आज जी के 3 पार्टनर, रेशो 1:1 है। फर्म ने लोन दिया के को 1/10/2024, क्वेश्चन मॉडिफाई कर रखे हैं, ठीक है, बुक के हिसाब से नहीं है, जिससे आपको इजी लगे। 6 लाख रुपए का अमाउंट है, 1/10/2024 को दिया गया है। 1/10/2024 से 31/3 तक के होते हैं 6 महीने, तो इंटरेस्ट 6 महीने का लगाइएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% दिया जा रहा है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर डीड साइलेंट होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता। सेकंड केस है ये, फर्स्ट केस ये फर्स्ट है और ये सेकंड, जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करनी है पहले में, जब पैसा मिलता है फर्म को, सॉरी फर्म लोन ले रही है ना, फर्म के पास से पैसा जाएगा तो बैंक, और कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कैपिटल कम कर देंगे। जो हमने यहाँ सीखा था कि अगर मैं लोन दूंगा तो पैसा कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। चार्ज करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे मैं चार्ज करूंगा उस केस में कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कैपिटल कम करूंगा तो डेबिट हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल मतलब केस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे निकाला, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, कैलकुलेशन के बाद 10,000 आएगा। थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, जैसे मेरे को इंटरेस्ट का पैसा मिल जाए, बैंक में आएगा या कैश में आएगा, कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, और केस कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट 10,000 का। अब ये जो इंटरेस्ट मेरे को मिला उसे राइट ऑफ करेंगे पीएल से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएल 10,000, ठीक है। देखो एक बार जल्दी से, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शुरू के क्वेश्चन है, पहले जनरल एंट्री रिवाइज करिएगा एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपसे हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।